नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये पदाधिकारी थे, किसी कारणवश इनकी नौकरी अभी गई हुई है और ये जानना चाहते हैं, ये सरकारी संस्थान में थे, पदाधिकारी थे। चूंकि इनके हथेली में ये चीज़ बता रही है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म पदाधिकारी या अधिकारी बनने के लिए ही होता है। उसके बाद कुछ षड्यंत्र किए गए इनके लिए, जैसा इन्होंने मुझे बताया, और इनकी नौकरी अभी गई हुई है। तो उसको पाने के लिए फिर प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल 2 साल से इनको तकलीफ चल रहा है और अभी कुछ कुछ समस्याएं इसी दरमियान इनकी ज़िंदगी पर आ गई है 45 वर्ष की आयु से। तो ये जानना चाहते हैं इसका क्या मुख्य कारण हुआ और इसके निवारण हेतु क्या करें और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी हथेली बड़ी ज़बरदस्त है और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर उच्चतम सुख सुविधा को झेलते हैं। वो इन्होंने झेला, क्योंकि 45वें वर्ष से इनकी ज़िंदगी पर प्रॉब्लम आई, वो भी किसी कारणवश आई। लेकिन उसके पहले तो आधिकारिक सम्मान, आधिकारिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब तो इन्होंने प्राप्त किया। सरकारी संस्थान में चाहे बड़े पद पर थे। तो आइए हम देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। आज के वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और समझाएगी और बहुत कुछ बताएगी भी। सबसे पहले इसी विषय पर विचार करते हैं, आखिर पदाधिकारी बने तो ये समस्याएं क्यों आई। अब जब मैंने जीवन रेखा को बहुत गौर से देखा तो मुझे जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं दिखी। तो लोग बोल सकते हैं, इनको जो व्यक्ति सिर्फ जीवन रेखा देख के कार्य करते हैं या फिर पामिस्ट्री करते हैं, वो बोल देंगे कोई राहु रेखा है नहीं आपकी, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप टेस्ट लेने के लिए ये इम्तहान लेने के लिए ये बात आप कह रहे हैं, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पहला। दूसरा एक्सपेक्ट, इनकी भाग्य रेखा भी मैंने ठीक से देखा, 47 वर्ष के आसपास भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। तो दोनों एक्सपेक्ट से ये बहुत ठीक हथेली थी, ये सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी थी। तो प्रॉब्लम की वजह क्या रह गई। और मैं आप सभी को एक बात कहता हूं कि केवल आप रेखाओं के हिसाब से पामिस्ट्री करते हैं तो आप कभी एक्यूरेट पामिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, आपको प्लैनेट्स को भी समझना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हैं, इनके लाइफ में सही में परेशानी आई हुई है। कोई पदाधिकारी झूठ क्यों बोलेगा, ये बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा। और ये पदाधिकारी थे, ये कंफर्म है, क्योंकि इनके चलिए बहुत शानदार है। तो समस्याएं कैसे आई, आप हाथ देख के ये चीज़ कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम कैसे आई। तो आपने गौर नहीं किया। इनके प्लैनेट्स तो सब अच्छे कंडीशंस में थे, बट जुपिटर इनका बहुत गड़बड़ था, बहुत गड़बड़। ये एक धोखे के लाइंस थी। बाकी ये माउंट इतना दबा हुआ है ना कि ऐसे व्यक्ति पर शत्रु हावी हो जाते हैं। मैं प्रायः कहता हूं अपने वीडियोस में कि अगर आपके बृहस्पति गड़बड़ है तो आपको एकदम किसी पर विश्वास नहीं कर लेना है, खास करके पैसे लेन देन में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। उसी दरमियान ये फंसे हैं। आपको बिल्कुल पैसे लेन देन में बिलीव नहीं करना है, खुद को गारंटर बिल्कुल नहीं बना लेना है, और आपको हमेशा सतर्कता के साथ चलना है, सतर्कता के साथ रहना है। क्योंकि आपके लाइफ में शत्रु की स्थिति जो होगी ना, ये बड़ी ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहेगी आपके लाइफ में। शत्रु आपके लिए परेशानी का रीज़न बनते रहेंगे। शत्रु पक्ष आपके पर हावी होने का पूरा प्रयास करते रहेगा, चाहे आपकी 45 वर्ष की आयु हो या फिर आपकी 30 वर्ष की आयु हो या 36 वर्ष की आयु हो। तो मुख्य कारण बृहस्पति ही रहा है, आपका मुख्यतम कारण बृहस्पति ही रहा है। और इसके लिए आपको यथाशीघ्र उपाय कर लेना चाहिए, मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिखी। और जब खास नेगेटिविटी नहीं है तो जिस समस्या में आप पड़े हैं उस समस्या से आप निकल भी जाएंगे। जब जीवन रेखा पर कोई तकलीफ नहीं है, भाग्य रेखा पर कोई तकलीफ नहीं है, तो जिस समस्या को आप झेल रहे हैं, तो ये हो गई आपकी जीवन रेखा और ये हो गई आपकी भाग्य रेखा। दोनों क्लियर है, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मुझे लगता है बृहस्पति का उपाय करने के बाद ही निकल जाएंगे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और आपके लाइफ में भी फिर तरक्की और उन्नति हो जाएगी जैसे पहले थी। क्योंकि बृहस्पति आपका गड़बड़ था, तो बस डायग्नोसिस हो गया प्रॉब्लम, उसका उपाय कर लेना है। तो अब बात करते हैं पॉजिटिविटी। अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ पर भी रहेगी तो आप भी जिंदगी पर धन लाभ करेंगे, बहुत अमीर बनेंगे, बहुत बड़े पदाधिकारी बनेंगे। जो स्थितियां इनके हाथ पर है, इन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगा, इनके लाइफ में हर चीज की प्राप्ति हुई।
आइए वो चीज़ देखते हैं पहले हम, पॉजिटिविटी। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी अड़चने आ रही हैं, आप जॉब में हैं या व्यापार कर रहे हैं, शत्रु पक्ष परेशान कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंसल्टेंसी लीजिए और उसको स्ट्रांग करने के लिए उपाय करिए। ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, इस बात को आप ध्यान में रखना। चलिए हम आगे विचार करते हैं और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और जानते हैं और देखते हैं। पॉजिटिविटी क्या है? जबरदस्त जीवन रेखा ये हो गई, बहुत कमाल। और कुछ ये देखो, प्रगति की रेखा, इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस केस में लाइफ में प्रोग्रेस होती ही होती है। अगर मैं आगे देख लो तो एक जबरदस्त दिख रही है ये भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त, ये भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन के लास्ट में आपका सम्मान जो गया है वो सम्मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये फिश शाइन इसी बात का परिचय कराता है, सम्मान। तो जो सम्मान आपका गया है वो सम्मान जरूर प्राप्त हो जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि फिश इसी को बताता है, धन लाभ को बताता है, सम्मान को बताता है लाइफ में। इसके बाद बुध रेखा एक ठीक ठाक सी बनी हुई, एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति थी। तो पैसा तो कमाया ही है आपने। बाद बाकी प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के सारे प्लैनेट्स ठीक है, राज्यों कारक अवस्था को बताती है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही रहती है। और जो समस्याएं आई हैं वो समस्याओं का निवारण के लिए भी अगर आपके प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, जीवन रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी है, तो उसका निवारण भी हो जाता है। बाकी जो नेगेटिविटी थी जिसने आपको परेशान किया, हताश किया, निराश किया, उसके लिए तो उपाय दे ही दूंगा। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कोई खास नहीं थी, एक ही बहुत ताकतवर थी, जिसका फलस्वरूप आपके लाइफ में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। ऋणी बन गए हैं आप, परेशान हो गए हैं आप, तनाव में हो गए हैं आप, ये वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं हम इनके आगे के जीवन को लेकर, जीवन रेखा का विश्लेषण करते हैं। तो ये लाइफ लाइन काफी इंडिपेंडेंट सोच के, एक तो गड़बड़ी और थी ना, देखो क्या है ना, बड़ी इंडिपेंडेंट है, सुनना पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं। चलो ठीक है, जब आपका समय बेहतर था तो आपको तरक्की भी मिली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब अपने आप में कॉन्फिडेंस को बहुत ग्रहण कर लेते हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो बहुत बड़ा ठोकर भी लग जाता है। तो आप थोड़ा लचीले रहिए, लोगों से यही मैं आग्रह करता हूं, चीज़ों को लचीलापन की तरह से चीज़ों को सोचे। कोई भी व्यक्ति आपको समझा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, जरूरी है कि वो सही बात बोल रहा है कि नहीं। तो सबकी बातें सुनिए, उसको स्मरण करिए, एडमायर करिए, उसके बाद ही कोई कार्य करिए। उसके बाद ये देखो, ये कुछ प्रगति की रेखा, बचपन ठीक ही बीता है लेकिन थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है, ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि जुपिटर गर्भवती बचपन से ही। एक दिक्कत के योग थे 18 वर्ष में, 20 वर्ष में एक तरक्की थी, 23 वर्ष में, मतलब 23 वर्ष तक आप काम में आ जाते हैं। एक 25 वर्ष में तरक्की थी, 28 में एक दिक्कत थी, 32 में एक तरक्की थी, फिर एक बड़ी तरक्की के योग थे आपके 38-60 के आसपास, फिर एक आपके 42-60 में। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ रही है, 42 के बाद भी कोई विशेष दिक्कत नहीं रहा है। एक तरक्की का योग आपके 49 वर्ष के आसपास है, फिर जीवन रेखा बड़ी बढ़िया है, 49 से लेकर कंटिन्यू आपके लाइफ के एंड तक। ये मान के चलो एक दो मुखी जीवन रेखा है, घर से दूर का वास हो सकता है, एक फिश जैसा आकृति भी ये बन गया। ये लगभग 65 वर्ष के बाद की बात है। तो आयु दीर्घायु है, इस प्रकार की जीवन रेखा जो है ना, ये लंबा आयु बताती है। मंगल रेखा भी शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखा है, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मैं बताऊंगा। तो जीवन रेखा पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो मैं इतना क्लैरिटी के साथ कह पा रहा हूं, इतनी स्पष्टता के साथ कह पा रहा हूं कि जो आपका नौकरी गया है, जो आपका सम्मान गया है, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके आप जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई विशेष समस्या नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है, इस बात का परिचय तो मैं देख ही पा रहा हूँ। उसके बाद थंब बढ़िया है, यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, ईश्वर के द्वारा भी मिल जाएगी। इच्छा शक्ति अच्छी है लेकिन थोड़ी सी घबराहट है, डिजायर्स अच्छे, महत्वाकांक्षी है, सेकंड फ्लेंज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, तो वही सम्मान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और जरूर कर पाएंगे। और थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व ऐसे लोगों का शानदार होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। अगर मैं आगे देख लूँ और चीज़ों को गहराई पूर्वक बात कर लूँ और बताऊँ, तो ये देखिए यहाँ पर से एक ये लाइन क्या इंडिकेट करती है। समझदार तो है लेकिन कभी कभार नासमझी भी करते हैं, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो फिंगर पर ये रेखा ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी प्रकार के कोई किंतु परंतु वाली अवस्था नहीं है।
ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है। यहाँ पर थोड़ी इंट्रोवर्ट लाइन से, इंसान इंट्रोवर्ट तो होते हैं। ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। बहुत ज़बरदस्त वाक्पटुता है आपकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ, हार मानने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आगे देख लो तो ये कुछ धोखे के योग थे। परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन भावुकता और अज्ञानी में आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। भावुकता और मूर्खता में आप डिफरेंस नहीं कर पाते। एक्सट्रीम भावुक व्यक्ति मूर्ख के समान होता है। ये बृहस्पति इस बात का परिचय कराती है और आपने खुद अपनी जिंदगी पर इस बात का प्रूफ देख लिया है कि आपसे मूर्खता हुई है, आपसे मूर्खता हुई है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अब आगे देखता हूं, मैं आगे विचार करता हूं। ये माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के तेज है। ये एक कारण था जो आपका सर्वाइवल हुआ। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा तनाव है, मानसिक तनाव का योग था, वो तो बचपन में था 22 से 26 में। उसके बाद की इमोशनल तो रहे हैं आप। बाकी आगे की हृदय रेखा अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग तो होगा आपका, लेकिन सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग है। एक ट्रायंगल यहाँ भी दिखा, ये क्रॉस जैसी आकृति दिखी है। तो 36 वर्ष के बाद भाग्योदय हुआ था। भाग्य रेखा भी 36 वर्ष के बाद बेहतर थी। अगर मैं आगे देख लूँ तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है। पैतृक संपत्ति का साथ एक फिशनुमा आकृति जो कि आपके मान सम्मान को वापस लाएगा। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा कब लाएगा, बस एज चल रहा है आपका, जैसे ही आ जाए, बस जैसे आपकी बेगुनाही साबित हो जाएगी तो ये मान सम्मान वापस आ जाएगा। पैतृक संपत्ति का साथ ये सब भी कुछ ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी का सुख को बताता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख इनको मिला भी, तो प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ कुछ समस्याएं रही हैं, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग थे, आगे भी बने हैं। टैलेंटेड है, गुणी है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती फिर भी आप पैसा कमा लोगे, इतना टैलेंटेड हैं आप। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। ये कुछ लाइन्स है जो ठीक है, एक थोड़े से कोर्ट कचहरी के लफड़े को ये बता रहा था, ये वाली रेखा, तो थोड़ी बहुत समस्याएं रहीं। बाकी मंगल प्रबल है। लफड़े आए और उस लफड़े को आप झेल लें, उस लफड़े से आप निवारण प्राप्त कर लें, उस लफड़े को आप अच्छे तरीके से डील कर ले, ये बड़ी अहम भूमिका निभाती है इस केस में मंगल। तो वही वाली बात है कि आपका मंगल बहुत बेहतर है, तो आप ज़रूर लफड़े से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेंगे। ज़बरदस्त मंगल। पराक्रमी व्यक्ति वही होते हैं ना कि अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा भी तो मैं उसको किस तरीके से डील कर रहा हूँ वो ज़्यादा महत्व रखता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्रा के योग थे। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर है, भाग्य को लेकर समस्याएं नहीं है। 36 वर्ष के बाद भी बेहतर है। देखना आप समस्या में फंसे और आप ठीक भी हो जाएंगे। और ये देखो बुध रेखा, ये बड़ी शानदार है। और यहाँ पर से ये देख लो, ये एक मनी ट्रायंगल, लेकिन थोड़ी धूमिल है। तो भी पैसे, जब पैसे जाने की स्थिति बन जाती है ना, तो जातक कि बुध रेखा में धूमिलता आ जाती है, धूमिलपन आ जाता है, मतलब कम विजिबिलिटी दिखती है। तो वही दिख रहा है यहाँ। लेकिन मनी ट्रायंगल एक बना है, वो जैसे पैसा फिर आने लगेगा तो फिर वो दिखने लगेगा। ये वाली एक राहु रेखा का ब्रांच था, ये भी एक नेगेटिव एक्सपेंस थे 32 वर्ष में। ये वाली कल किसी भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, इंसान थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, तो समय ही ऐसा चल रहा है। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और मंगल रेखा शानदार है। ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी का सुख को बताती है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, लेकिन जब समस्याएं ज़्यादा आ जाए ना तो व्यक्ति टेंशन कम ही लेता है। और मंगल बढ़िया है तो चिंता का कोई वजह बन जाएगा, कोई कारण बन जाएगा। ये लाइन से इस बात का परिचय कराती है। ना चाहते हुए भी आप वरीड रहेंगे, लेकिन फिर दूसरे ही पल ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि मंगल प्रबल एक एनर्जी तो आपको प्रदान कर ही रहा है। लग्जरी सुख का लाइन है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक सामाजिक स्ट्रेस को भी ये बताता है, थोड़ी सी अवहेलना को बताता है ये लाइन्स, खास करके पारिवारिक स्ट्रेस को ज़्यादा बताता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, लेकिन ये श्योर है कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर है और आप अपनी समस्याओं से जरूर निकल जाएंगे। बृहस्पति का उपाय तो कर ही ले। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है, लेविश रहती है। और मंगल भी बढ़िया है, पराक्रमी है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित रहते हैं। बस अपनी 2-3 भावनाओं पर नियंत्रण रखना है कि एकदम जरूरत से ज़्यादा किसी का भलाई नहीं करना है, पैसे लेन देन नहीं करने हैं, और बृहस्पति का उपाय कर लेना है। आपकी जिंदगी पे समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आने वाले समय में ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि दिक्कतें आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा पर नहीं है। जो दिक्कतें थी उसका उपाय करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो ये था कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।